फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एरर्स के बारे में, जो कि हैं मीन या फिर एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। इन तीन एरर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और समझेंगे कि होती क्या है और हम लोग इन्हें कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए हम कैलकुलेशन ऑफ एरर्स की मदद से इसे समझने वाले हैं, एक एग्जाम्पल की मदद से। ठीक है, उस एग्जाम्पल में पहले हम लोग मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, फिर रिलेटिव एरर निकालेंगे, फिर परसेंटेज एरर निकालेंगे और फिर ये देखेंगे कि कहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और कहाँ पे कम होती है। तो उस एग्जाम्पल में सबसे पहले हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है कुछ इस तरीके से, और हमें क्या करना है, इसकी लेंथ को नापना है। ठीक है, अब हम लोगों ने एक स्केल ली और बार बार रीडिंग ली, तकरीबन 5 बार हम लोगों ने रीडिंग ली, मतलब 5 बार इसको नापा और 5 वैल्यूज़ हमारे सामने निकल के आई। जिसमें से L1 निकला है 6.7 मीटर, L2 निकला है 7 मीटर, L3 निकला है 6.3 मीटर, L4 निकला है 6.5 मीटर और L5 निकला है 6.7 मीटर। मतलब ये हो गया कि स्केल की मदद से हम लोगों ने 5 बार इसको नापा, जिसकी मदद से 5 तरीके से हम लोगों ने लेंथ की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि हम लोग इस ऑब्जेक्ट की जो ट्रू वैल्यू है, मतलब इसकी जो ट्रू लेंथ है, वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। और हमें पता है जितनी ज़्यादा रीडिंग्स होती हैं उतना ज़्यादा हम लोग करीब जाते हैं ट्रू वैल्यू के। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो ट्रू वैल्यू है उसको मान लेंगे L। ऐसा हमने कंसिडर कर लिया है कि जो ट्रू वैल्यू है वो L है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी की सभी रीडिंग्स का जो है हमें निकालना पड़ेगा मीन वैल्यू, मतलब मीन लेंथ हमें निकालनी पड़ेगी जो कि ट्रू वैल्यू के नज़दीक हो। तो उसका एवरेज निकालने के लिए एक जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे और जितनी ये हैं रीडिंग्स उसका इसमें डिवाइड दे देंगे, यानी कि L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 अपॉन में 5। इसका दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, समेशन में Li i इक्वल्स टू में 1 से लेकर के n तक अपॉन में n। ये भी एक तरीका है लिखने का। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक के बाद एक सारी वैल्यूज रखेंगे, यानी कि L1 से लेकर के L5 तक की वैल्यू रख देंगे इसके अंदर, यानी कि 6.7 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 6.3 मीटर प्लस 6.5 मीटर प्लस 6.7 मीटर अपॉन में 5। ठीक है, क्योंकि 5 ही रीडिंग्स है हमारे पास। तो इन सबको जब आप लोग जोड़ेंगे तो वैल्यू निकलेगी 33.2 मीटर अपॉन में 5। ठीक है, और जब आप इसका डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 6.64 मीटर। अब देखिए ये जो है वो मीन वैल्यू निकल के आई है, यानी कि इसको आप लोग L मीन कह सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि आप लोग अपनी रीडिंग्स को ढंग से देखेंगे तो पॉइंट के बाद आपको एक ही नंबर नजर आएगा, जैसे कि 6.7 हो गया, 6.3 हो गया। लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आई है वो 2 नंबर्स में निकल के आई है, मतलब 64 आया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके बराबर इसको रखने के लिए हमें एक जो नंबर है वो हटाना पड़ेगा। अब वो कैसे हटाएंगे, उसको हटाने का जो तरीका है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो है सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो यहाँ पर 6.64 है तो इसको हम लोग 6.6 मीटर ही लिखेंगे। क्यों लिखा हम लोगों ने, क्योंकि अगर यहाँ पे 6.5 या फिर 6.6 होता तो हम लोग इसको डायरेक्टली 6.7 लिख सकते थे। ये जो कंसेप्ट है आपका सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ के अंदर निकल के आता है। अगली जो वीडियो है वो उसी पे होने वाली है, तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो वैल्यू है वो 6.6 मीटर लिख दी है, तो ये हो जाती है ट्रू वैल्यू। इसको हम लोग ट्रू वैल्यू मानेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने रीडिंग्स ली है, उसका एवरेज निकाला है, तो ये मीन एब्सोल्यूट वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, एरर भी निकालना है। तो एरर निकालने के लिए हमें इस ट्रू वैल्यू का या फिर इस मीन वैल्यू का हर रीडिंग के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा, जिससे हमें हर रीडिंग में पता चल सकेगा कि कितनी एरर है हर रीडिंग के अंदर। तो वो कैसे होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो आपकी रीडिंग्स है उसमें से आपको इस मेन वैल्यू को घटाना पड़ेगा, यानी कि माइनस करना पड़ेगा। तो एरर को हम लोग लिखेंगे डेल्टा L। तो यानी कि डेल्टा L1 इज इक्वल्स टू में 6.7 माइनस 6.6 इज इक्वल्स टू में 0.1 मीटर। यानी कि जो पहली रीडिंग थी उसमें 0.1 मीटर का एरर था। इसी तरीके से डेल्टा L2 की वैल्यू निकलेगी 0.4 मीटर। डेल्टा L3 की जो वैल्यू है वो निकलेगी माइनस का 0.3 मीटर। क्यों, क्योंकि 6.3 में से 6.6 गएगा तो माइनस का जो 0.3 मीटर ही बचेगा। इसी तरीके से डेल्टा L4 की वैल्यू निकलेगी माइनस का 0.1 मीटर। डेल्टा L5 की वैल्यू निकलेगी 0.1 मीटर। तो इस तरीके से हर रीडिंग के अंदर हम लोगों ने एरर पता कर लिए। लेकिन ये तो हर रीडिंग के लिए है, हमें एक मेन वैल्यू निकालनी है, एक मीन वैल्यू निकालनी है एरर की भी, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। जैसे कि हम लोगों ने मीन एब्सोल्यूट ट्रू वैल्यू निकाल ली थी, वैसे यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू निकलेगी। वो कैसे निकलेगी, इन सब का भी एवरेज निकालना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2 वैल्यूज़ जो है वो माइनस के अंदर है। एक है माइनस का 0.3 मीटर, दूसरा है माइनस का 0.1 मीटर।
तो वहाँ पर आप लोग इन माइनस को नोटिस नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको हर एरर की वैल्यू मॉड में रखनी पड़ेगी, यानी कि इसको पॉजिटिव मानना होगा, क्योंकि ऐसे तो कट पिट के वैल्यूज कुछ अलग ही निकलेंगी। तो इसलिए सबको जोड़ने के लिए सबका मॉड करना पड़ेगा। तो सबको जोड़ेंगे तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डेल्टा एल मीन इज इक्वल्स टू में L1 या फिर डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा L4 प्लस डेल्टा L5 अपॉन में n, यानी कि 5। तो उसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एल मीन इज इक्वल्स टू में समेशन में एल आई, यानी कि डेल्टा एल आई की वैल्यू 1 से लेके n तक अपॉन में n। ये एक लिखने का तरीका है जैसे हम लोगों ने मीन वैल्यू के लिए लिखा था। तो सारी एरर्स को आप लोग जोड़ेंगे, 0.1, 0.4, माइनस का 0.3, माइनस का 0.1, 0.1, इन सबको आप लोग क्या करेंगे, मॉड में रखेंगे अपॉन में 5। तो ऊपर वाली सारी की सारी जो वैल्यूज है वो जुड़ेंगी तो 1.0 अपॉन में 5, और इसका जो मीन एब्सोल्यूट एरर निकल के आएगा वो निकलेगा 0.2 मीटर। तो अब आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको 5 बार नापा तो 5 रीडिंग्स आई, उन सब का मैंने एवरेज निकाला, फिर उस एवरेज की मदद से, मीन वैल्यू की मदद से मैंने हर रीडिंग के लिए एरर निकाला, और फिर उसका एवरेज निकाल के मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो ये जो पहला टर्म हो जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर, जो हमारा पहला टर्म था। तो अब अगर मैं चाहूँ कि मैं इस ऑब्जेक्ट की जो ट्रू वैल्यू है वो कैसे लिखूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास जो इसकी मीन वैल्यू निकल के आई है यानी कि 6.6 मीटर, और इसका जो मीन एरर निकल के आया एब्सोल्यूट एरर, उसको मुझे साथ में लिखना पड़ेगा। तो वो जो है प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो हम लोग लिखेंगे एल मीन प्लस माइनस डेल्टा एल मीन, यानी कि 6.6 मीटर प्लस माइनस 0.2 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट की जो रियल लेंथ है वो आपके 6.4 मीटर से लेके 6.8 मीटर के बीच में कहीं लाया करती है। आप लोग देख सकते हैं ज़्यादातर जो रीडिंग्स आई हैं वो इन आंकड़े के बीच में आई है। हालांकि ठीक है, यहाँ पर जो 6.3 है वो कम निकली है, या फिर 7 है वो ज़्यादा निकली है इससे, लेकिन जो एक्चुअल इसकी लेंथ होगी वो क्या होगा, इनके बीच में ही कहीं निकलेगी। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी चीज़ को जो वैल्यू है उसकी निकाल सकते हैं आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर के साथ। अब देखिए, मान लीजिए कि ऐसे बहुत से एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, जैसे कि इस वाले एक्सपेरिमेंट में 0.2 मीटर की एब्सोल्यूट एरर निकल के आई है। अब जैसे कोई एक और एक्सपेरिमेंट हो जिसमें 0.6 मीटर की एरर निकले, और कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जिसके अंदर 100 मीटर का एरर निकले, तो अब मुझे ये देखना है कि इसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है, मतलब सबसे सही एक्सपेरिमेंट कौन सा रहा, मोर एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट। तो वो कैसे पता चलेगा, तो उसमें ज़रूरत है कि हम लोग रिलेटिव एरर निकालें। जैसे कि 0.2 मीटर का एरर 6.6 मीटर वाले लेंथ में आया, इसी तरीके से मान लीजिए कि 0.6 मीटर वाला एरर है वो 30 मीटर वाले किसी लेंथ के अंदर आया होगा। ये जो 100 मीटर का एरर है, मान लीजिए कि बहुत बड़ी दूरी यानी कि 1600 किलोमीटर में आया होगा। इसको मैं मीटर में चेंज करूं तो यहाँ पे 3 0 और लग जाएंगे, यानी कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इसके अंदर आया ये एरर। तो अब इस एक्सपेरिमेंट में कौन सा एक्सपेरिमेंट ज़्यादा एक्यूरेट है, तो रिलेटिव एरर निकालने के लिए बहुत ईजी तरीका है कि जो आपकी एब्सोल्यूट एरर निकल के आई यानी कि डेल्टा एल मीन निकला है अपॉन में एल मीन, यानी कि इस एरर के अंदर इस मीन वैल्यू का डिवाइड दे दो, सिंपल। तो पहला वाले का निकालेंगे तो 0.2 मीटर अपॉन में 6.6 मीटर, तो वैल्यू निकलेगी 0.030 मीटर या फिर 0.03 मीटर आप लोग कह सकते हैं। दूसरे वाले का निकालेंगे यानी कि 0.6 मीटर अपॉन में 30 मीटर इज इक्वल्स टू में 0.02 मीटर। इसी तरीके से इस 100 मीटर वाले का निकालेंगे तो 100 मीटर अपॉन में ये पूरी वैल्यू लिखेंगे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0000625 मीटर आप लोग देख सकते हैं। तो अगर गौर से आप लोग देखेंगे तो रिलेटिव एरर सबसे कम किसकी है, इस 100 मीटर वाले की है। अब इसी की मैं परसेंटाइल एरर निकालना चाहूँ या फिर परसेंटेज एरर निकालना चाहूँ तो कैसे निकाल सकते हैं, इस पूरे फॉर्मूले को मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू निकली है इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 0.03 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 3%, इधर 0.02 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 2%, और इस पूरी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई किया तो 0.00625%। तो अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो सभी कैलकुलेशंस में सबसे कम जो एरर आई है परसेंटेज में भी वो ये है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि मैं एक शहर से दूसरे शहर या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट का लेंथ नापना चाहूँ जो कि 1600 किलोमीटर है, उसमें अगर 100 मीटर का एरर आ भी गया छोटा सा,
तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब सबसे जो एक्यूरेट एक्सपेरिमेंट होगा वो यही वाला होगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि सीधे जज नहीं करना चाहिए। हम लोगों ने सोचा कि हाँ 100 मीटर का एरर आ रहा है यानी कि सबसे बड़ा एरर यही होगा, तो कभी कभी ये गलती हो जाती है। तो मोर जो एक्यूरेट है वो ये है। तो डिपेंड करता है कि रिलेटिव एरर कितना है और परसेंटेज एरर कितना है। हालांकि रिलेटिव एरर से ही पता चल रहा था सीधे सीधे। तो इस तरीके से आप लोग मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, उसके बाद रिलेटिव एरर निकालते हैं, उसके बाद आप क्या निकालते हैं, परसेंटेज एरर निकालते हैं। तो ये सारे स्टेप्स याद रखने हैं। मैंने एक न्यूमेरिकल की मदद से इसलिए बताया जिससे आपको याद रहे। अब आपका काम ये है कि आप बुक में देखें और बुक में जो एग्जाम्पल्स दे रखे हैं उनको सॉल्व करें, जिससे आपके ये कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर समझ में आया होगा। इसमें कोई क्वेरी नहीं रही होगी। इसके बाद भी आपको इसके अंदर कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।